बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने लगे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे डिमांड की गई है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ए की जगह आप कर लें के। द एक्सप्रेशन दिस इज स्क्वायर मीन्स कंप्लीट स्क्वायर। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में सिंपली देखें, आपके पास ये इक्वेशन थी, इसे आपने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो के स्क्वायर हमारे पास ए की वैल्यू है और ये सारी हमारे पास बी की वैल्यू है और 4 हमारे पास सी की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज अलॉट हुई। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप सबको मालूम होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने वैल्यूज़ को पुट करना है, बी की जगह बी की और ए सी की जगह ए सी की। अगर आप गौर करें तो 2 टाइम क्या बन रहा है 4, तो ये 4 बाहर आ गया, इधर से भी 4 ये बाहर आ गया। बाकी के -1 पे आप देखें फार्मूला अप्लाई किया है, फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वन सेकेंड वन प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पे 4 के स्क्वायर की जगह पे 16 के स्क्वायर है। अच्छा, तो यहाँ पे जो 4 आया है ना, ये बेसिकली अभी सिर्फ इस सारी ब्रैकेट में से कॉमन लिया। तो अब देखें, इन्हें हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ रहा है -12 के स्क्वायर, क्योंकि ये 4 के स्क्वायर में से माइनस हुआ ये 16 के स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा -12 के स्क्वायर। बाकी टर्म्स अकेली अकेली हैं। अब हमें मालूम है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो आपको रैशनल एंड इक्वल करने के लिए इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट को। तो यहाँ देखें जी, नेक्स्ट आपने जो रूट्स दिए गए थे उसे इक्वल टू 0 रखा, तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग 12k प्लस 4k इंटू के -1 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमने फैक्टर बनाया है। फैक्टर किसकी मदद से बनाया है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने सिंपली जो आंसर फाइंड किया है वो पुट अप करना है। तो उसके मुताबिक के फैक्टर आपके पास जो बनने हैं वो ये है, 12k प्लस 4k इंटू के -1 इक्वल टू 0। तो आपने इन दोनों को इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से आपको एक वैल्यू मिली माइनस में और एक मिली प्लस में। तो फाइनली ये आपके पास 2 आंसर आ गए। ओके, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा, तो ये देखें ना, ये आपके पास क्या बन जाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ से के इक्वल ही आएंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या है, के के मुताबिक आपके पास ये प्लस का 24 प्लस माइनस ये 24 का स्क्वायर, और इन सब को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये 2 फैक्टर बनेंगे। तो और भी इसके ऑप्शन होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। मज़ीद अगर डिटेल चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपसे शेयर किया हुआ है पहले भी। उसके मुताबिक मैं आपको मज़ीद इसकी वेरिफिकेशन दे दूंगा। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है 4। वैल्यू हमने के की फाइंड करनी है। रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल हो तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है। तो पहला काम है कि हमने ए बी और सी को वैल्यूज़ अलॉट की, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट 0 किया। बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है। आपने बी की जगह बी की वैल्यू और ए सी की जगह ए सी की वैल्यू पुट की, और इधर था बी का स्क्वायर, ये बाहर है ब्रैकेट के बाहर, ये अंदर नहीं है। 3 टाइम 9 के स्क्वायर माइनस 4 2 टाइम 8
बेसिकली ये 4 और 3 इकट्ठे किए हैं, 4 3 टाइम 12 शुरू पे आ गया, बाकी एज इट इज़ 9 के स्क्वायर 12 2 टाइम 24 के और -12 क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगा। इन तीनों पे 3 का टेबल जा रहा है तो 3 को कॉमन ले लिया, बाकी 9 3 में चला गया और 3 8 टाइम 24 3 4 टाइम 12। तो अब इसे हमने सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल किया। अगर आपको इजी लगे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 4 टाइम 12 था और 6 2 टाइम 12। तो इस 8 को हमने दो हिस्सों में बांटा है, -6 के और -2 के। मल्टीप्लाई करेंगे तो साइडों वाले बनेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो दरमियान वाला बनेगा। यहाँ से पहले दो में देखें तो 3 के कॉमन आ जाएगा k-2 और दूसरे दो में -2 कॉमन आएगा तो k-2। k-2 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसे एक बार लिख लें और जो ब्रैकेट के बाहर पड़ा 3k-2 उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख लें, इक्वल टू 0 है तो दोनों को बराबर 0 के रख के सॉल्व करें तो आपके पास ये दो आंसर आ जाएंगे। तो बस कंडीशन को आपने देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखना है जब इक्वल रूट्स होंगे। आपके पास ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी सी की वैल्यूज़ आप चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखेंगे क्योंकि ये वही क्वेश्चन अभी कैरी ऑन किया है। वैल्यूज़ दी, वैल्यूज़ के बाद 2 2 टाइम 4 हो गया, k+2 का स्क्वायर अलहदा, 4 अलहदा से पड़ा 3k+4। आप देखें तो 4 दोनों में आ रहा है, इसे दोनों में से कॉमन ले लें तो k² + 4k+4 और इन्होंने चले मल्टीप्लाई कर दिया तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें 4 3 टाइम 12k -16। तो अब इससे आपके पास ये ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद आंसर आया। इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास 4k² मौजूद रहेगा और ये जो +4k है 4 4 टाइम बेसिकली यहाँ पे क्या बनना था 16k। इस 16k में से माइनस होना था 12k तो ये 4k आ जाना। और इसी तरीके से 4 4 टाइम यहाँ भी मिस्टेक है, क्या होना था 16। अब ये प्लस का 16 माइनस के 16 से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन लिया तो k+1, k = 0 आंसर आ सकता है या k = -1 आंसर आ सकता है। तो ये इसके दो सॉल्यूशन थे। तीसरा भी आपने ऐसे ही कर लेना है कि आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, यहाँ से a b c आपने निकाल लिए। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 रखा जाता है। तो यहाँ से b² - 4ac 0 के इक्वल है। वैल्यूज़ दी, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसे सॉल्व किया तो ये 5 5 बार 25, इस पे फार्मूला लगाएं a² + b² + 2ab। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 4 वैसे का वैसा, 3k 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 6k² और 3k 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9k, 2k 2k से होगा तो 4k, 9 और 4 13k और 2 3 टाइम 6 = 0। यहाँ से आपके पास 25k² जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म्स के साथ तो ये आंसर है। और ये 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस अंदर साइन भी चेंज कर देगा, 24 52 और 24 साइन सारे माइनस में तब्दील हो गए। तो यहाँ से अगर देखें तो 25k² में से 24k² निकाला तो सिर्फ k², 50k में से 52k निकाले तो -2k + 1। ये आपके पास देखें तो फार्मूला बन रहा है k - 1 होल स्क्वायर का। यहाँ से आपको रिपीटेड रूट्स मिलेंगे और k = 1 इसका आंसर है। तो ये सारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। चलें आज के लिए दैट्स इनफ, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 हम कल करेंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे।